नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर बड़े समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बेटे वीरेंद्र रावत जी। रावत साहब अभी हरिद्वार से लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, तो उनके माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज भाजपा से क्यों नाराज है और उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पे इस बार क्या चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं। तो रावत साहब, पहले तो मुजफ्फरनगर में स्वागत आपका। इस बार राजपूत समाज की विशेष तौर पर नाराजगी भाजपा से देखने के लिए मिली, जबकि अब तक ये समाज भाजपा का ही कोर वोटर माना जाता था, तो वजह क्या रही? इसमें पिछले दिनों आपने देखा होगा गुजरात में कई मंत्रियों के इस तरह के बयान आए जिसमें उन्होंने हमारे राजपूत समाज को बिल्कुल दरकिनार किया और उनके खिलाफ जो है बहुत अंट-शंट उन्होंने बोला, जिससे पूरे न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा की गई। और कहीं ना कहीं जो है हमारा राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जो है वो आहत हुआ और सब ने ये प्रण किया कि इस बार जो है जो इनका एक नारा है 400 पार, इनको रखना है सिर्फ 200 से नीचे नीचे। और आज सर्व समाज जो है कांग्रेस की तरफ बड़ी, इंडिया गठबंधन की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है और 4 चरण अब तक हो चुके हैं और इन 4 चरणों का जो परिणाम हमको देखने को मिल रहा है वो खुद प्रधानमंत्री के जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके उसमें पहले एक आत्मविश्वास देखा जाता था, उस आत्मविश्वास की भारी कमी देखी जा रही है। और जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रहा है दिल्ली में। सरकार की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि 4 चरणों में बहुमत हासिल हो गया, अब 400 पार की तरफ चल रहे हैं हम लोग। देखिए 4 जून बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, 15-16 दिन रह गए मात्र। उसके बाद जब 4 जून को बैलेट बॉक्स खुलेंगे और जब गिनती होगी उसका पता लग जाएगा कि किसका दावा कितना सही है। और मैं ये दावा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ और जनता में जो एक बदलाव की जो भावना मैंने देखी है और वो हर वर्ग में मैंने देखी है। और इस बार जैसा आपने कहा कि क्षत्रिय समाज को ज़्यादा उधर गिना जाता था, लेकिन इस बार क्षत्रिय समाज खुलकर जो है कांग्रेस के साथ आया और कांग्रेस ने हमेशा जो है क्षत्रिय समाज का साथ चलने का काम किया और क्षत्रिय समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी जो है कांग्रेस क्षत्रिय समाज को उचित प्रतिनिधित्व देती रहेगी। तो कांग्रेस से छिटक के भाजपा की तरफ क्यों चला गया था क्षत्रिय समाज, क्या वजह रही थी? कभी कभी क्या होता है, जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 से 2014 तक रही, तो व्यक्ति जो है कई बार एक बदलाव के मूड में भी आ जाता है, लेकिन ये बदलाव जो है बड़ा महंगा पड़ा, ये पूरे देश को, हर वर्ग को महंगा पड़ा। आज आप देखिए बेरोजगार युवा, हर घर में एक एक बेरोजगार युवा मिल जाएगा। लगभग 25 से 30 लाख पद अकेले केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में उनको भरने का प्रयास भी नहीं किया गया। तो महंगाई आप देख रहे हैं, जबकि इनका नारा था महंगाई बस, और आज महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है कि आम आदमी की 2 जून की रोटी जुटाना भारी मुश्किल हो गया है। जिस सिलेंडर को माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में कहते थे कि मतदाता जो है इसको प्रणाम करके जाएं, जबकि उस वक़्त 432 रुपया सिलेंडर का दाम था और आज आप देखिए सिलेंडर 1000 रुपया पार हो गया। तो अब मोदी जी से गृहिणियां सवाल कर रही हैं कि मोदी जी अब इस सिलेंडर का क्या करें। और जिस संख्या में महिलाएं निकली हैं उससे मुझे लगता है कि वो महंगाई से आहत होकर कांग्रेस के पक्ष में जो है वोट करने जा रही हैं। चलिए सर, हरिद्वार से शुरू कर फिर पूरे उत्तराखंड की भी तस्वीर आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में क्या रही। सबसे पहले तो हरिद्वार लोकसभा सीट पे ही क्या चुनाव परिणाम इस बार अपेक्षित है?
निश्चित रूप से इस बार हमारे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, और उस मेहनत का अच्छा परिणाम 4 तारीख को हमको देखने को मिलेगा। और पिछली एक दशक से जो है वहाँ भाजपा जीतती आ रही है, और इन 10 वर्षों में हर हरिद्वार वासी ने हरीश रावत जी का वो कार्यकाल को मिस किया, जिसमें जो है मुख्यमंत्री का जो आवास था वो हर हरिद्वार वासी का दूसरा आवास हुआ करता था। रात के 2-2, 3-3 बजे तक हरीश रावत जी लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं का निदान करते थे। इन 10 वर्षों में मुख्यमंत्री तो छोड़िए, आप लोकल के जो सांसद रहे हैं हमारे निशंक जी, उनके दर्शन दुर्लभ हो गए थे। और इस बात का साबित करता है भाजपा ने आज उनका टिकट काट के एक दूसरे व्यक्ति को दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो आए वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो उन्होंने तो वो लगभग पौने 4 साल जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी योजना उन्होंने हरिद्वार में देने का काम नहीं किया, और जनता जो है उनके खिलाफ रही और उनके व्यवहार के खिलाफ रही। और मैं समझता हूँ उनके व्यवहार के खिलाफ जो है 4 तारीख को वोट जब की गिनती होगी तो पता चल जाएगा। तो जो लगातार हार की टीस थी इस बार खत्म होने जा रही है, कम से कम हरिद्वार में। महाराणा प्रताप, निश्चित रूप से इस बार न सिर्फ जैसे 2009 में आपने देखा हरिद्वार से एक हवा बन के चली और पूरे उत्तराखंड में फैली, पूरे देश में फैली, और हमने पूरे देश में जो है कांग्रेस ने जीतने का काम किया। इसी तरीके से 2024 में भी हरिद्वार से एक हवा जो है पहाड़ की तरफ चली, और हम पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जो है जीतने जा रहे हैं। सत्ता बीजेपी के है, बावजूद उसके आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 5 की 5 आप लोकसभा सीटें उत्तराखंड की इस बार कांग्रेस जीत रही है। एक बहुत बड़े लेखक ने एक बात कही है कि कांग्रेस एक ऐसी बेल है, न जाने किस बारिश में हरी हो जाए। तो इस बार जो है जनता जो है बदलाव चाहती है, और राहुल जी ने महात्मा गांधी जी के बाद एक दूसरा गांधी ऐसे हुए हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर जो है पदयात्रा करने का काम किया, देश को समझने का काम किया, और उनकी इस पदयात्रा से चारों तरफ जो बहुत सार्थक माहौल बना कांग्रेस के प्रति, आज वो 4 तारीख को आपको साफ दिखाई देगा। इंडिया गठबंधन की जो है केंद्र में सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से बन रही है। तो 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बेटे वीरेंद्र रावत जी ने दावा कर दिया जीत का, और साथ ही दावा ये भी कर दिया है कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में होंगी।